माफ कर दे बेटा, हम मजबूर हैं। हमारे पास ना रोटी है ना छत, तुझे पाल नहीं सकते। कभी ना कभी कोई तुझे देखेगा, तेरा भविष्य शायद हमसे बेहतर हो। गीता छोटे से बच्चे को जंगल में अकेला पेड़ के नीचे छोड़कर वहां से निकल जाती है। बच्चा जोरों से रो रहा होता है। ये है वसुंधरा। उसकी घर में सिर्फ उसके पिता है। उसकी माँ कुछ सालों पहले दुनिया छोड़कर चली गई थी। वो हमेशा अपने पिता को मदद करती है। आज वो जंगल में जा रही है कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। तभी उसे अचानक एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वसुंधरा चौंक जाती है और आवाज का पीछा करते करते उस बच्चे तक पहुँच जाती है। हे भगवान, ये बच्चा अकेले? अरे नहीं, कुछ मत डरना बेटा, मैं कोई बुरी नहीं हूँ। देखो, मैं तो बस लकड़ियाँ बीनने आई थी। इतना छोटा सा है तू, कौन तुझे छोड़ गया यहाँ? भूख लगी होगी ना, प्यास लगी है। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, चल। अरुंधति उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। अरु, ये बच्चा कौन है? तू इसे कहां से उठा लाई? ये जंगल में अकेला रो रहा था, बहुत डरा हुआ था। मैंने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। बेटा, हम खुद किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। ये बच्चा कहाँ से संभालेंगे हम? अगर कोई ढूंढने आया तो? बाबा, ये बहुत छोटा है, भूखा भी है। देखिए ना कैसे कांप रहा है। हम इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? मैं समझता हूँ तेरे दिल की बात, लेकिन क्या हम इसके लिए जिम्मेदारी उठा पाएंगे? बाबा, मैं अपना खाना इसे दे दूंगी, मेरी गुड़िया भी इसे खेलने को दे दूंगी। आप बस एक बार इसे अपने घर में रहने दीजिए। भगवान सब देख रहे हैं बाबा, शायद इसी बहाने हमारा भी भला हो जाए। इसकी आंखों में बहुत डर है और तू भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही। मैं इसे अपना छोटा भाई मान चुकी हूँ पापा, प्लीज। ठीक है, अगर तू इतना चाहती है तो आज से ये बच्चा हमारे घर का हिस्सा है। सच पापा? आप सबसे अच्छे हो। मैं अभी इसे दूध गर्म करके लाती हूँ। चल छोटू, अब तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। अब तू अकेला नहीं है। हरिपुर राज के राजा खड़क सिंह, एक महान लेकिन संतानहीन राजा, अपने राज्य के अलग अलग गांवों में घूम रहा था। उसका मन दुखी था क्योंकि भगवान ने उसे कोई संतान नहीं दी थी। उसे जीवन में एक वारिस की तलाश थी, कोई ऐसा जिसे वो अपना प्यार, अपना राजपाट और अपने संस्कार दे सके। महाराज, इस घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं था। फिर ये छोटा बच्चा यहाँ खेल रहा है, ये किसका है? तभी रामलाल महाराज को देखकर उनके पास भागता हुआ चला आता है। महाराज की जय हो। महाराज, आज आप मेरे जैसे गरीब के घर, कोई गलती हुई है क्या? महाराज, अगर कुछ हुआ होगा तो मुझे माफ कर दीजिए। हरे राम, तुम्हारे घर में ये छोटा बच्चा, ये बच्चा कौन है? हमारे मंत्री ने तो कहा आपके घर में कोई छोटा बेटा नहीं है, तो ये बेटा किसका है? जी महाराज, लेकिन बताना चाहूंगा ये बच्चा हमारा नहीं है। कुछ महीने पहले जंगल में मेरी बेटी वसुंधरा को मिला था। किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, कुछ नहीं पता,
लेकिन मेरी बेटी वसुंधरा ने इसे अपना लिया है और अब यही हमारा परिवार है। क्या मैं इस बच्चे को अपना बना सकता हूँ? भगवान ने मुझे कभी पुत्र नहीं दिया, लेकिन इस बच्चे में मुझे मेरा उत्तराधिकारी दिखाई दे रहा है। मैं इसे वो सब दूंगा जो एक राजा दे सकता है: शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और प्यार। महाराज, हमने इस बच्चे को अपनी जान से बढ़कर चाहा है, मगर अगर उसकी किस्मत में राजमहल लिखा है और उसे एक पिता का नाम आपसे मिल सकता है तो हम कैसे रोकें? बस एक वादा कीजिए। जो भी कहिए। बस इतना कीजिए महाराज, इस बच्चे को हमेशा यह याद दिलाइएगा कि उसकी जड़ें एक साधारण घर से शुरू हुई थीं और उसकी माँ ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था। मेरी बेटी वसुंधरा उसे बिना किसी लालच के अपनाया था। इस तरह एक अनाथ बच्चा भाग्य से राजा का उत्तराधिकारी होने के लिए निकल पड़ा। साल बीतते गए और वो बच्चा जिसे एक गरीब लड़की वसुंधरा ने अपनाया था अब एक नौजवान राजकुमार बन चुका था, मगर उसे अपने अतीत की परछाइयों का एहसास हमेशा रहता था। पिताश्री, क्या आप मुझसे एक सच्चाई छिपा रहे हैं? सच्चाई? कैसी सच्चाई पुत्र? मैं जानता हूँ मैं आपका खून नहीं हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जिसने मुझे जीवन दान दिया था? कौन है मेरी वो बहन? क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? उसका नाम वसुंधरा है, एक आम किसान की बेटी जिसने तुझे बिना किसी स्वार्थ के अपनाया था। पर पुत्र, मैंने तुझे सबसे छुपा कर पाला है, क्योंकि इस राज्य में सत्ता की भूख बहुत तेज है। लोग तुझे मार डालते अगर पता चलता कि तू मेरा उत्तराधिकारी है। पिताजी, मैं डर के साए में नहीं जी सकता। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, उसके चरणों में झुकना चाहता हूँ जिसने मुझे बचपन में सहारा दिया। तो जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, इस राज्य की सच्चाई शायद तुम्हें वैसी ना लगे जैसी महल की दीवारों से दिखती है। राजा ने उसे जाने की अनुमति तो दी, पर दिल में डर था कि कहीं उसका बेटा उस सच्चाई से ना उलझ जाए जिसे वो वर्षों से छिपाता आया था। राजकुमार ने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक गरीब युवक के भेष में निकल पड़ा अपनी बहन को खोजने और अपने राज्य की सच्चाई को जानने। राजकुमार एक मोड़ पर पहुंचता है। सामने कुछ सैनिक गरीब लोगों से जबरन कर ले रहे हैं। एक बूढ़े किसान को लाठी से मारा जा रहा है। बोल, राजा का टैक्स लाया कि नहीं? तेरे पास कुछ छुपा तो नहीं? साहब, फसल ही नहीं हुई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। रुको, क्या यही है हमारे राज्य का न्याय? क्या राजा ने ऐसा आदेश दिया है? अबे तू कौन है जो राजा के नाम पर सवाल कर रहा है? चल हट। तुम लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हो। राजा को बिना बताए तुम लोग गरीब लोगों से और किसानों से जबरन कर वसूल रहे हो। इसका हिसाब तुम्हें देना होगा, जरूर देना होगा। अबे जाबे भिखारी, हम तुम जैसे भिखारी को पटरी पे कैसे लाना है अच्छे से जानते हैं, और जबान चलाई तो डंडे से मार मार के तेरी हालत खराब कर दूंगा। निकलता है या और मारूं? मैं उस राजा का पुत्र हूं जिसके नाम का तुम सहारा लेकर जनता को लूटते हो। राजा का पुत्र, गरीब भेष में? लगता है ये कोई पागल है। इसे पकड़ लो। राजकुमार को नहीं पता था कि जिन दीवारों के भीतर उसका पालन पोषण हुआ, उन दीवारों के बाहर जनता शोषण, लूट और अन्याय के साए में जी रही थी। अब वो बंदी था उसी राजा के राज्य में जिसे वो न्यायप्रिय समझता था। वसुंधरा भी अब बड़ी हो चुकी थी। 25 साल हो गए थे उस छोटे से बच्चे को राजा के हवाले करे हुए। उसे याद करके अपने आप से बात कर रही थी, कैसा होगा मेरा भाई? बहुत बड़ा हो गया होगा। काश वो मुझे एक बार मिलने के लिए आता। तभी उसी वक्त वसुंधरा की सहेली प्रेरणा उसे कुछ बताती है। अरे वसुंधरा, तुझे कुछ पता चला? गांव में राजा के सैनिक जबरन कर वसूल कर रहे थे। उसी वक्त एक गरीब युवक वहां आया और उसने कार देने से विरोध किया, तो सैनिकों ने उसे बहुत मारा
और बंदी बना के चौराहे पर लेकर आए हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो आदमी अपने आप को राजकुमार बता रहा है। राजा का बेटा? वो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी चलो, हम चल के देखते हैं आखिर क्या हो रहा है गांव में। गांव वालों जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा या कर देने से इनकार करेगा, उसे भी ऐसी ही सजा मिलेगी। देखो इस भिखारी का हाल मार मार के इसको बेहाल कर दिया है। क्या राजा का नाम लेकर कर वसूली करना सही है? क्या भूखे किसानों को मारना, उनकी मांगें कुचलना न्याय है? अगर ये मेरे पिता का राज्य है तो मैं उसका उत्तराधिकारी नहीं, उसका सुधारक बनना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर लोग चिल्लाने लगे। राजकुमार को न्याय मिलना चाहिए। और वसुंधरा भी वहां आ जाती है। राजा को पता चले कैसे हमसे कर वसूला जाता है। राजकुमार को न्याय राजा को सच्चाई बतानी होगी। राजकुमार को देखकर वसुंधरा मन ही मन बातें करने लगती है। ये तो वही आंखें हैं, वही चेहरा, ये तो मेरा भाई है। ये तू है ना मेरा लाल, मेरा भाई। तुझसे मिलने की आस में मैंने 25 साल काट दिए भाई, 25 साल। आप वसुंधरा बहना? क्या आप ही हैं? हाँ भाई, मैं ही हूँ। तुझे जंगल से लाया था तो तू मुट्ठी भर था। तब से हर साल तेरा जन्मदिन अकेले मनाया, तेरा नाम लेकर दीप जलाए। हर बार जब किसी बहन को अपने भाई को गले लगाते देखा तो बस एक ही सवाल मन में आता था, क्या मेरा भाई मुझे याद करता होगा? बहना, मैं हर रात यही सोचता था कि मेरी बहना कौन है, और आज जब मैंने आपको देखा तो दिल ने खुद कह दिया, यही है वो ममता जो बिना कहे सब समझ लेती है। तेरे बचपन की हर एक बात याद है मुझे। तू रात को रोता था तो मैं जागती रहती थी। बुखार में जब तू कांपता था मैं अपना आंचल तेरे माथे पर रखती थी। भाई, तुझसे बिछड़ना सबसे बड़ा दुख था मेरे जीवन का, लेकिन आज सब कुछ पा लिया मैंने। आपने मुझे जीवन दिया बहना, और राजा ने मुझे नाम और परवरिश। ठीक उसी वक्त जब भाई और बहन की आंखें नम थीं और जनता सैनिकों के अत्याचार से त्रस्त खड़ी थीं, उसी वक्त गांव की धूल उड़ाते हुए राजा स्वयं वहां आ पहुंचे, बिना किसी लाव लश्कर के, बस पिता बनकर। यह क्या देख रहा हूं मैं? मेरा बेटा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी इस हालत में, और ये सब मेरे ही सैनिकों के कारण। उत्तर दो, किसके आदेश से तुमने गांव वालों पर लाठी चलाई? किसके नाम पर तुमने इनके खून से कर वसूला? महाराज, हमने तो सिर्फ आपके नाम पर कर एकत्र। मूर्खो, मेरा नाम न्याय का प्रतीक है, अत्याचार का नहीं। मेरा नाम किसी मासूम की चीख नहीं बन सकता। गांव वालों, आज मैं खुद को दोषी मानता हूं कि मेरी चुप्पी ने इन भेड़ियों को शेर बनने का मौका दिया, लेकिन अब मेरी तलवार बोलेगी। तुम सबने न सिर्फ जनता को लूटा, बल्कि मेरे बेटे पर हाथ उठाकर राजगद्दी का अपमान किया है। तुम सब पर राजद्रोह का मुकदमा बनता है। महाराज, दया कीजिए, हमने गलती की, हमें माफ कर दीजिए। दया उस समय होती जब तुमने भूखे किसान पर लाठी ना चलाई होती। राज्य की रक्षक सेना अगर भक्षक बन जाए तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मेरे आदेश से तुम सबको मृत्युदंड दिया जाता है। महाराज की जय हो। न्याय प्रिय राजा अमर रहे। हमारे राजकुमार की जय हो। पुत्र, तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? पिताजी, आज मैंने असली राजा को देखा है, वो जो गद्दी पर नहीं न्याय में बैठा है। बेटी वसुंधरा, आपने जिसे जंगल से लाके अपने गले से लगाया था, आज वो पूरे राज्य की उम्मीद बन गया है। मैं नतमस्तक हूं। महाराज,
आज आपने सिद्ध कर दिया कि न्याय किसी मुकुट का मोहताज नहीं होता। बस हिम्मत चाहिए और एक सच्चा दिल। और उस दिन एक राजा नहीं, एक पिता ने इंसाफ किया, एक बेटा नहीं, एक योद्धा ने सच्चाई का सामना किया, और एक बहन फिर से अपने आंचल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा गई, अपना भाई।